रामदेव जी साहब ने मुल्क को टूटने से बचाने की कोशिश की है। अभी चंद दिन पहले जो भ्रष्टाचार और बदउनवानी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, वो उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं बिला किसी तमहीद के अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के जो अशार ये कौमी यकजहती पर है, वो सुनाकर वो उनकी खिदमत में नज़र पेश करके नजराने के तौर पर पेश करके दावत देना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। और वतन की फिक्र करना आदा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना आदा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और जरा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला अहद कौन की दास्तानों में। और आखिर में यकजबा होकर कहना चाहिए कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। तमाम अदब एहतराम के साथ हम श्री बाबा रामदेव जी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस प्रोग्राम को मजीद रौनक बख्शें। ये सब मेरे पिता तुल्य बुजुर्गान और श्रद्धामयी माताएं जो दूर दूर तक छतों पर खड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन। मैं उनको भी देख रहा हूं, वो इस गांव की लास्ट की छत से लेकर के और उधर दूर दूर तक, मुझे जहां तक, और यहां मैं अपनी बहनों को और बेटियों को देखता हूं। इन बच्चों के लिए 4-5 घंटा लगातार बैठना बहुत बड़ा तप है। एक बार इनके लिए तालियां जोरदार हो जाए। बड़ा सब्र है इनमें। आज ये छापुर गांव आज बहुत अरसे के बाद ये पशुओं के जो उपले होते हैं गोबर से बने हुए बिटोड़े, फिर ये भूसा और आसपास का ये पूरा वातावरण, बगल में सारे खेत और ये सब देख करके पीछे बाग, ऐसा लगता है मैं अपने बचपन में लौट आया हूं। इसके लिए भाई अजीज जी को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सबको यहां पर बुलाया। हमारे हजरत मौलाना साहब जमील अहमद जी, जिन्होंने अभी आप सबको अपना संदेश दिया, हमारे जहूर साहब प्रस्थान करके उनको दिल्ली जाना था। हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने सब धर्मों के जो मूल तत्व हैं उन पर संदेश दिया, सरदार सुरजीत सिंह जी। और हमारे फादर डॉक्टर दयाल साहब, जो बहुत ही दयालु हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस मंच के दरमियान जो भी यहां पर महापुरुष बैठे हैं, श्री यसदेव शास्त्री जी और तमाम, ये तो मंच संचालक हमारे युवा बड़े ऊर्जावान है। एक बार सबका सबकी ओर से अभिनंदन हो जाए जो मंच के नीचे बैठे हैं। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम सब बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे हैं। जहां तक एका की बात है, देखो भाई, एक तो है धर्म, एक है विज्ञान साइंस। आपने देखा होगा कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जब किसी का चेहरे का पता नहीं लगता तो क्या टेस्ट करके लगाते हैं पता कि किस बाप की औलाद है? बच्चों, किसी की औलाद कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए और पता लगाना हो और उसकी शकल ना पहचान में आ रही हो तो डीएनए टेस्ट कराते हैं। मैंने जब दारुल उलूम देवबंद में गया था तब मैंने वहां पर भी इस बात को कहा था, भाई अपना डीएनए टेस्ट करा करके देख लो। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते, यह हकीकत है। 200, 400, 500, 1000 साल पहले जाकर के देखो, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, ये हकीकत है। ये खूनी हकीकत भी है और ये इतिहास की हकीकत भी है, ये हम सबका मूल है। इसलिए मैं तो अपना ही स्वरूप, अपने ही पूर्वजों का खून, अपने ही खुदा का नूर, जैसे अभी हमारे सरदार सुरजीत सिंह साहब कह रहे थे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भने को वंदे, तो
वो हम सबका मालिक, उसको हम नाम अलग अलग दे देते हैं। अब पानी बोलो, नीर बोलो, तोय बोलो, जल बोलो, नीर बोलो, अंबू बोलो, कोई फर्क पड़ा? ये तो अलग अलग नाम है एक पानी के। ऐसे ही मुझे एक भाई ने, मैं कहीं प्लेन में यात्रा कर रहा था, एक मुस्लिम भाई ने मुझे एक पुस्तक दी, उसका नाम था खुदा के 100 नाम। दूसरे ने, मैं बैठा हुआ था तो दूसरे ने बोले विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम, भगवान के, खुदा के, अल्लाह के, ईश्वर के, ऑलमाइटी गॉड के 100,000 अनंत नाम है। मुझे लगता है वो भगवान जो सृष्टि के कण कण में है, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के होने से पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वो दुनिया की वो अंतिम ताकत है, वो अदृश्य शक्ति है, वो पराशक्ति है, वो पराविज्ञान है। इसलिए इसमें कोई भ्रम की बात नहीं। फिर ये आपस में दूरियां क्यों हुई? जब ये बात हमारे सब बड़े बुजुर्ग हमको समझा देते हैं कि हम सब एक हैं, आओ नेक बनकर के जिए, यही सबने कहा। दूरियां यूं हुई, मुसलमानों को यूं लगता है कि इनका हक हिंदू मार रहे हैं, या मारा है या मार लेंगे। हिंदुओं को यूं लगता है कि हमारा हक इन मुसलमानों ने मारा है, या मार रहे हैं, या मार लेंगे। ऐसे ही सिखों को, ईसाइयों को एक दूसरे से कहीं डरा दिया गया, कुछ लोगों को, सबको नहीं। सब डर गए होते तो यहां आज इकट्ठे बैठे ही ना होते। आज मुझे बहुत खुशी है कि यहां हिंदू कम, हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा हैं। खुशी इस अर्थ में कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कम से कम जब हमारे भाइयों ने बुलाया तो ये लगा कि चलो हमको आना चाहिए। और इसमें हमारे, क्योंकि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाई भी आए, और ये एक प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हुआ है। हमें इसे एक अंजाम तक पहुंचाना है। और जो बीच की दूरियां हैं, उसकी दूरियों का जो कारण है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसको मिटाना है और दुनिया में फिर से स्थापित कर देना है कि हिंदुस्तान सबसे महान मुल्क है दुनिया का। देखो, दुनिया में करीब 204 देश हैं जो यूएन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। 204 देशों में 200 देश हमसे पीछे हैं। अकेला जापान, चीन और अमेरिका, ये 3 मुल्क हमसे आगे गिने जाते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि देश में नाइंसाफी है। इसलिए देश में भ्रष्टाचार है, देश में कुछ लोग देश का हक मार रहे हैं, इसलिए हमारा मुल्क थोड़ा पीछे है। जिस दिन अपने देश में से नाइंसाफी, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये चोरी, ये दगाबाजी खत्म हो जाएगी तो अपने मुल्क जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपको छोटी सी बात बताता हूं। देखो, ये जो छापुर गांव के बच्चे हैं कहां पढ़ते हैं? ये स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे कहां पढ़े? कोई पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में, कोई पढ़ता है हार्वर्ड में, कोई पढ़ता है कैम्ब्रिज में। तुमने नाम सुने हैं? तुम नाम कहां सुनोगे? वहां जाने के लिए किराए नहीं हो तुम्हारे पास में। वहां जाने के लिए आने जाने में 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तुम्हारे पास में तो जाने जाने का ही नहीं, आओगे कहां से फिर? और वहां रह लिए तो महीने का खर्चा कहां से दोगे? ये जो बड़े बड़े हैं, इनके बच्चे हिंदुस्तान में नहीं, इनके बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, और वहां की फीस होती है करोड़ों रुपए में। और हमारे गांव के बच्चों के लिए ये स्कूल है। मैं गुड़गांव की सड़क से गुजर रहा था, दाईं तरफ एक बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दिया। मैंने पूछा, भाई ये स्कूल में कौन पढ़ते हैं? बोले, स्वामी जी स्कूल में वो पढ़ते हैं जो महीने की 5 लाख रुपए फीस देते हैं। कितनी फीस है बच्चों? 5 लाख। कितने दिन की? 1 महीने की। और हम कितने में पढ़ाई की? 5वीं क्लास तक फ्री में पढ़ाई की, और 6ठी क्लास में 2 रुपए। 100 रुपए में तो अपनी पूरी पढ़ाई हो गई। कितने रुपए में? 100 रुपए। सच्ची बता रहा हूं, हमने पढ़ाई की 100 रुपए में। और हमारा जज्बा है कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो गरीब का बेटा हो या वो वजीर आलम का बेटा हो, दोनों के लिए एक ही जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हिंदुस्तान में, तो सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा।